हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस बोर्ड एग्ज़ाम के जो क्वेश्चंस हैं उनके डिस्कशन का ये हमारे पास 12th सेशन है एंड वेलकम टू दिस सेशन। हम लोग 12th क्लास केमिस्ट्री का जो है चैप्टर है बायोमॉलिक्यूल्स, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं जो कभी न कभी पीछे बोर्ड में पूछे गए हैं। तो चलिए हम लोग आज अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, क्वेश्चन है व्हाट हैपन्स व्हेन डी ग्लूकोज इज ट्रीटेड विद द फॉलोइंग रिएजेंट्स। और रिएजेंट्स कौन से हमारे पास HI दैट इज़ हाइड्रोजन आयोडाइड, सेकेंड है ब्रोमीन वाटर और तीसरा है नाइट्रिक एसिड। तो तीनों के साथ हम देखेंगे कि इसकी रिएक्शन जो है वो कैसे होती है, किसकी ग्लूकोज की। तो सबसे पहले देखिए हम बात करते हैं रिएक्शन विद हाइड्रोजन आयोडाइड। इसमें आंसर आप देख सकते हैं कि व्हेन ग्लूकोज इज हीटेड विद हाइड्रोजन आयोडाइड फॉर अ लॉन्ग टाइम एन हेक्सेन इज फॉर्म्ड। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि जब हम उसको रिएक्शन करते हैं इसकी हम लोग, यानी कि ये हमारे पास देखिए ये मॉलिक्यूल क्या है, दिस इज़ ग्लूकोज, ठीक है ना। और ग्लूकोज की ट्रीटमेंट किससे की हुई है हमने, ये HI के साथ हाइड्रोजन आयोडाइड का की है। तो हमारे पास क्या मिलता है, एक लंबी N लीनियर चेन मिलती है किसकी, N हेक्सेन की। तो N हेक्सेन बनता है, यानी कि जब भी डी ग्लूकोज जो है उसको आप उसकी रिएक्शन कराते हैं हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ तो हमें मिलता है N हेक्सेन। और स्टूडेंट N हेक्सेन का बनना ये हमें स्पेसिफाई करता है, ये क्लियर करता है कि ग्लूकोज के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो सारे जो हैं ओपन चेन हैं, यानी कि वो क्लोज रिंग की फॉर्म में नहीं होते। तो N हेक्सेन का बनना ये प्रूव करता है, ठीक है ना, कि हमारे पास जो है ये जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं जितने भी कार्बन एटम्स हैं ग्लूकोज के अंदर वो सारे के सारे क्या हैं, एक लीनियर चेन में लीनियर फैशन में अरेंज हैं। तो ये पहला रिएजेंट था कि ग्लूकोज की ट्रीटमेंट हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ क्या बनाएगी, N हेक्सेन की फॉर्मेशन जो है वो करेगी। नेक्स्ट हम देखते हैं, हम सेकंड जो रिएजेंट था वो हमारे पास क्या था, ब्रोमीन वाटर था। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, जब भी डी ग्लूकोज जो है उसको आप ब्रोमीन वाटर से ट्रीट करेंगे, सो दिस रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ डी ग्लूकोनिक एसिड। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्लूकोनिक एसिड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक्चुअल में क्या हुआ है, अगर आप देखेंगे तो ग्लूकोनिक एसिड की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास जो CHO ग्रुप था यहाँ पे, ये एक्चुअल में किस में कन्वर्ट हो गया, ये कन्वर्ट हो गया COOH में। बाकी सारे जो एटम्स या ग्रुप्स जो अटैच थे ग्लूकोज के अंदर वो वैसे के वैसे इंटैक्ट रहते हैं, केवल एल्डिहाइड ग्रुप जो है वो किस में बदल जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप में बदल जाता है। तो ग्लूकोज की ट्रीटमेंट ब्रोमीन वाटर से ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट कर देती है, वो इसको कन्वर्ट कर देती है किसमें, ग्लूकोनिक एसिड में। नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्या है, व्हाट हैपन्स व्हेन इट इज़ ट्रीटेड विद नाइट्रिक एसिड। अब नाइट्रिक एसिड से जब हम ट्रीटमेंट करते हैं इसकी, तो हमारे पास जो ग्लूकोज है, डी ग्लूकोज जो है, दैट गिव्स सैचुरिक एसिड। ध्यान रखिए इससे ऊपर जो है वो ग्लूकोनिक एसिड बना था, ये सैचुरिक एसिड है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ग्लूकोनिक एसिड में केवल एक ये COH जो ग्रुप था वो COH में बदला था, सो दैट वाज ग्लूकोनिक एसिड। लेकिन अब यहाँ पे COH ग्रुप तो बदला है, लेकिन यहाँ पे ये वाला जो ग्रुप है CH2OH, और ये भी किस में कन्वर्ट हो गया, COOH में। तो बाकी ये वाला जो पोर्शन है ये ऐसे का ऐसा ही रहा है, चार जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप थे कार्बन से वो जुड़े रह गए। और नाइट्रिक एसिड से ट्रीटमेंट पे CHO ग्रुप जो है वो भी COH में कन्वर्ट हो गया, और CH2OH ग्रुप जो था, जो आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये भी किस में कन्वर्ट हो गया, COOH में। और एक कंपाउंड क्या बन गया है, सैचुरिक एसिड। सो स्टूडेंट, ये हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस थी तीन जो हमने बात की है इसकी ग्लूकोज की। तो फिर से एक बार इसको जल्दी से रिवाइज करते हैं। ग्लूकोज जब HI से रिएक्शन करेगा, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, HI से रिएक्शन करने पर ये क्या बनाता है, N हेक्सेन बनाता है। सो ये हमारे पास है पहला रिएक्शन। दूसरा जो हमने यहाँ पे पढ़ा था वो हमारे पास क्या था कि जब ग्लूकोज जो है वो ब्रोमीन वाटर से जब इसकी हम ट्रीटमेंट करेंगे, सो दैट रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोनिक एसिड। ग्लूकोनिक एसिड में एक CHO जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, COOH में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे यहाँ पे, सो दिस इज़ ऑन ट्रीटमेंट विद नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड जब हम इसकी ट्रीटमेंट कराते हैं तो आप देखेंगे जो CHO ग्रुप है वो भी किस में कन्वर्ट हो जाता है, COH में। और ग्लूकोज का जो CH2OH है वो भी किस में कन्वर्ट हो जाता है, COH में, और इसका नाम है सैचुरिक एसिड। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास रिएक्शंस थे कि किस प्रकार से जब हम ग्लूकोज की ट्रीटमेंट कराते हैं हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ, या फिर ब्रोमीन वाटर के साथ, या फिर नाइट्रिक एसिड के साथ, तो प्रोडक्ट हमें क्या क्या मिलते हैं। आई एम श्योर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।